तो इस वीडियो में समझते हैं व्हाट इज एरे इन अ जावास्क्रिप्ट। तो एक सिनेरियो लेते हैं। ओके, मान लो एक आप कंपनी में काम कर रहे हो। अब किसी ने कहा आपको कि आपको एक टास्क दिया कि भाई मेरे को जो कंपनी में पूरे वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका डेटा स्टोर करना है। तो आपको जावास्क्रिप्ट में क्या पता है? बस वेरिएबल्स पता है अभी के लिए। मैं एज्यूम करो आपको वेरिएबल पता है, एरे का कंसेप्ट नहीं पता। तो आप क्या करोगे? हर किसी के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करोगे और उनके जो जो नेम्स है उनको स्टोर करते चलोगे। फॉर एग्जांपल लेट एम्प्लॉय 1। ओके, लेट से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट, लेट कॉन्स्ट वैर। तो मैंने लेट एम्प्लॉय 1 करके पहले एम्प्लॉय का नाम रख दिया रोहित। उसके बाद क्या करूँगा? एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 2 का नाम दिया सुमित। फिर लेट एम्प्लॉय 3, उसका नाम दिया राज। लेट एम्प्लॉय 4, अब उसका नाम दिया आदित्य। तो आप क्या कर रहे हो? जो भी एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, उस वेरिएबल उसका नाम असाइन कर रहे हो। बट ये कब तक करोगे आप? मान लो आपकी कंपनी में है 50 एम्प्लॉयज़ या 100 एम्प्लॉयज़ या उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है आपके कंपनी में। तो क्या करोगे आप? हर किसी के लिए एक एक वेरिएबल क्रिएट करोगे और उसको उसका नाम असाइन करोगे। तो ये मतलब बहुत लेंदी वे है। तो इसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके लिए है एरे। एरे क्या है? जो आपने तो आप क्या करोगे? एक सिंपल लेट एम्प्लॉय डेटा करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। अभी ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी रखा नहीं है, यही है एरे, कुछ नहीं है एरे। एक मैंने क्या किया, जैसे मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा था वैसे मैंने क्या किया, इधर भी एक वेरिएबल क्रिएट किया, बस उसको एक एम्प्टी एरे पास कर दिया। ये जो ब्रैकेट है, एम्प्टी ब्रैकेट, यही है। इसमें हम अभी डेटा स्टोर करेंगे। कैसे? इधर लिखेंगे रोहित, सुमित, राज, आदित्य। बन गया आपका एरे। क्या क्या हमने पहले स्टार्टिंग में वेरिएबल्स क्रिएट किए, जो वेरिएबल्स को मैंने नाम असाइन किया। देन एक एक करके सबको एटरेट करना हो तो कैसे करूँगा मैं? मान लो इसको मेरे को एक्सेस करना है, तो कंसोल लॉग किसी भी एम्प्लॉय का नाम, अगर एम्प्लॉय 1 है तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 है तो एम्प्लॉय 2, 3, मैंने 3 को कंसोल किया। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं। मान लो मेरे को एम्प्लॉय 3 चाहिए, तो एम्प्लॉय 3 का राज मिल गया मुझे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। बट सेम चीज़ हम करेंगे विद द हेल्प एरे। इसको कमेंट आउट करते और इनको कमेंट करते अभी। तो अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने नाम्स असाइन करे थे उनको एक एरे में स्टोर कर लिया। अब इस एरे को एक्सेस करो। मतलब मैंने जो डेटा स्टोर किया था ना, देखो कितना इजी वे हो गया। एक ही मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, अब मुझे झंझट नहीं कि मेरे को एम्प्लॉय डेटा मैंने किस किस का क्या क्या रखा था। सिंपल, ये कितना शॉर्ट हो गया। ये जो इतना कोड लेंदी होते जा रहा था, ये एक ही लाइन में आ गया सब। अब आपको जब चाहिए, मान लो आपको एम्प्लॉय 3 चाहिए, तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं? सेम वे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरे होता है ना, वो 0 से नंबरिंग स्टार्ट करता है। तो रोहित होगा 0, सुमित होगा 1, राज होगा 2 एंड आदित्य होगा 3। ओके, तो मैं कंसोल करूँगा, मेरे को चाहिए राज। तो राज के लिए कैसे करूँगा मैं? एम्प्लॉय डेटा, वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट, फिर से 0, 1, 2। तो राज सेकेंड इंडेक्स पे दे दिया। अब अगेन मेरे को राज ही मिलेगा, बट एरे से मिला राज। हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली एक एरे क्रिएट कर लिया, उसमें सारे डेटा स्टोर कर लिया और उसको एक्सेस कर लिया। अभी हमें दो चीज़ें समझ ली हमने कि एरे कैसे क्रिएट करना है, एरे को कैसे एक्सेस करना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, एरे में और एक वे होता है एरे क्रिएट करने का इन जीएस।
मोस्टली लोग ये जो फर्स्ट पे है ना, इसको प्रेफर करते हैं, बट सेकंड में भी पता होना चाहिए। मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि सेकंड वे से क्रिएट करो एरे, तो आप न्यू एरे, ये सेकंड वे होता है, इसको नाम देता हूं मैं 1। ये आपका सेकंड वे। इस वे से भी आप सेम जो मैंने ऊपर किया ना, ये भी यही काम करेगा। बस ये अभी जो मैंने इधर किया है इसको कॉपी करता हूँ और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ। दोनों भी एरे सेम ही है। ओके, तो ये सेकेंड वे हुआ एरे क्रिएशन का। एक्सेस कैसे करते हैं? अगर पूरा एक्सेस करना है आपको, पूरा जो एरे है उसको, तो एम्प्लॉय डेटा कर लो। अब ये मुझे पूरा का पूरा एरे दे देगा। देखो पूरा एरे दे दिया उसने। एम्प्लॉय डेटा किया उसने, पूरा एरे जो जो मेरे एम्प्लॉयज है उन सब का डेटा दे दिया। तो अगर पूरा कंप्लीट एक्सेस करना है तो इस वजह से करो। अगर एक सिंगल करना है तो उसका इंडेक्स करो। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है एरे का 0 से, 0 1 2 3। तो ये दो चीजें समझ ली। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट का वे होता है, अगर आपको अपडेट करना है कोई डेटा, मान लो एम्प्लॉय जो 3 है, एम्प्लॉय डेटा 3, तो उस इंडेक्स पे मेरे को चाहिए कि वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, अब उसकी जगह आया है कोई दूसरा, श्याम। तो मैंने क्या किया, हाँ वेरिएबल ढूंढता नहीं बेटा। अगर वेरिएबल कंसेप्ट होता तो मैं वेरिएबल ढूंढता कि इसको राज असाइन किया है, बट इधर मुझे दिख रहा है कि मैंने सेकंड पोजीशन पे 0 1 2, सेकंड पोजीशन पे राज जो था मेरा एम्प्लॉय वो निकल चुका है, तो उसकी जगह श्याम आ गया। तो मैंने उसको अपडेट कर दिया। अब अगर एक्सेस करेंगे हम अपने एरे को तो हमें अपडेटेड मिलेगा एरे। तो इन दोनों को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ये देखो रोहित, सुमित, श्याम, आदित्य, मेरा एरे अपडेट हो गया। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि क्रिएट कैसे किया, एक्सेस कैसे किया, अपडेशन कैसे किया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन से एरे के मेथड से कौन से ऑपरेशन है जो एरे की मदद से हम कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।